हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एचटेट का टीजीटी पेपर 2 है जो हमारा 2022 में हुआ था। उसके जनरल सेक्शन का जो मैथ्स पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं करवाने वाली हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज मार्क्स obtained by 150 candidate was 35 if the average marks of passed candidate was 39 and that of the failed candidate was 15. Find the number of candidates who passed the examination. देखो, एक तो इसका एलिगेशन मेथड है, ठीक है, एक शॉर्टकट भी है, तो पहले हम एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट्स है, मतलब टोटल हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 150 हैं। एवरेज मार्क्स 150 के कितने दे रखे हैं, 35, और जो पास्ट कैंडिडेट हैं उनके कितने दे रखे हैं, 39। ठीक है, और जो फेल्ड कैंडिडेट हैं उसके 15 दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। पास्ट के मैं अगर निकालने जाऊँ, जो पास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं उनकी अगर एवरेज निकालने जाऊँ तो कैसे निकालूंगी, देखो टोटल हमारे जो पास्ट कैंडिडेट है वो 39 है ना। ठीक है, 39 में से जो एवरेज मार्क्स है ना 35, वो माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, सॉरी ये पास नहीं है, ये फेल्ड है, ये फेल्ड है। ठीक है, क्योंकि 39 तो पास है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो एवरेज मार्क्स आए हैं 150 कैंडिडेट्स के, उनमें से हमारे 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ निकालो आप पास्ट के। ठीक है, पास्ट कैसे करोगे, टोटल एवरेज मार्क्स कितने हैं, 35, और जो फेल हुए हैं वो कैंडिडेट्स कितने हैं, 15, तो कितने आ गए हमारे पास, 20। तो फेल्ड रेशियो पास्ट का, फेल्ड और पास्ट का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 4:20। अगर इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:5। अच्छा, टोटल पार्ट्स कितना हो गया हमारे, टोटल पार्ट्स कितना है, ये 6 है। ठीक है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, जो पास किया है जिन्होंने एग्जामिनेशन, उनके वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें देखो 5 है ना, टोटल जो पार्ट्स है वो है 6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व, एक मिनट, मल्टीप्लाई 100 नहीं, मल्टीप्लाई जो हमारा टोटल कैंडिडेट है वो। अब इसको कट करो, ये आ जाएगा हमारा 25 पे कट जाएगा, 25 5 कितना हो गया, 120। हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है, एलिगेशन मेथड ही लगाया है मैंने, प्रॉपर वो उस तरीके से नहीं किया, बट शॉर्टकट कर दिया मैंने कि हमें क्या करना है, 39 पास्ट कैंडिडेट्स हैं, पहले फील्ड निकाल लेंगे, 39 में से एवरेज मार्क्स माइनस करके, ठीक है, फिर पास निकाल लेंगे, एवरेज मार्क्स में से फेल्ड कैंडिडेट को माइनस करके। ठीक है, फिर उन दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फिर उन टोटल पार्ट हमारे पास 6 आ जाएगा, और हमें पास्ट कैंडिडेट्स निकालने हैं, तो 5/6 मल्टीप्लाई 150 टोटल कैंडिडेट्स में से निकल जाएंगे, तो 125 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या गिवन है, a⁴x = b। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, b⁴ c, एंड थर्ड है c⁴z = a। तो हमें सॉल्व क्या करना है कि x, y, z की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या गिवन है, a⁴x है ना, इस सेकंड इक्वेशन में रख दो। कैसे रखोगे, a⁴x × y = c, राइट। अब यहाँ पे a⁴x है ना, ये क्या बन जाएगा, आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट्स, लो ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है ना आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी = c। अब यहाँ पे इसमें a की पावर क्या है, c⁴z है। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ b की वैल्यू की जगह रखा है ना, ये राइट, तो यहाँ पे a की जगह रख दोगे c⁴z, और इसकी भी पावर xy। ये क्या हो जाएगा, इन पावर की मल्टीप्लाई करो, xy z देखो जिसकी ये जो c चला हुआ है अपना आगे तक, इसकी पावर 1 है ना, क्योंकि इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो देखो एक्सपोनेंट्स ऑफ लो क्या कहते हैं, लो ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि एक्स वाई जो बेस इक्वल होना, तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 15 एंड 18। ठीक है, इनसे डिविजिबल है वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। 4 ऑप्शन आपको गिवन है,
कैसे बताओगे? पहले इन पांचों का आपको एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम होगा वैसे तो 180 होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैं बता देती हूँ। जैसे 4 का आप करोगे तो 2 इंटू 2 है ना, 5 का तो 1 इंटू 5 होता है, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 15 का क्या होगा 3 इंटू 5 है ना, 18 का क्या होगा 3 इंटू 3 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो सेम इन सब में कॉमन क्या है, पहले तो वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे चारों में देखो किसी में 2 कॉमन है, किसी में 3 कॉमन है, ठीक है। अब ये देखो कॉमन हम पहले तो लिख लेते हैं, पहले तो 2 लिख लो, ठीक है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें मोस्टली इसमें है, फिर 3 है, ठीक है, फिर 5 भी है, ओके। अब एक्स्ट्रा में देखो, एक्स्ट्रा में आपका एक 2 है एंड एक 3 है। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, एक रह गया 5। अगर इन सब की मल्टीप्लाई करते हो तो 180 ही आता है। तो अब ये देखो स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी बन रहा है, 3 का स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन 5 अकेला है। तो इसका मतलब 180 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो इन सबसे डिविजिबल है, ठीक है। तो कितना आएगा 900। तो मतलब थर्ड ऑप्शन अपना ठीक है कि वो इन सबसे विजिबल है, करेक्ट, ठीक है। 900 अपना है कि जो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5 रेज टू पावर -5/2 मल्टीप्लाई रूट 5 की रेज टू पावर -3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? देखो रूट 5 के मतलब क्या होता है कि 5 की पावर 1/2 है ना, जिसकी रूट में मतलब कि जिनकी पावर हाफ होती है, तो इनकी पावर हाफ है, राइट, -5/2 पावर में है, इसकी भी पावर हाफ हो गई, इसमें भी पावर की मल्टीप्लाई पावर से कर देंगे दोनों से, तो ये आ जाएगा -5/4, ये आ जाएगा -3/4। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, देखो ऐड होंगी तो क्या आएगा -8/4, इससे इसको काट दो, क्या आ गया 5 रेज टू पावर -2। जब तुम इसको पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव में पावर है, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 1/25। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखो अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 years ऑफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। मतलब कि एक प्रिंसिपल है, एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो जाती है 15 सालों में। इसके एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं। 15 सालों में हो जाती है डबल, मतलब कि 2 times है ना, तो कितने सालों में वो 8 times हो जाएगी? अगले 15 सालों में मतलब कि 30 सालों में कितनी हो जाएगी इसका डबल, मतलब इसका ट्वाइस टाइम 4 times, ठीक है। अगले 15 सालों में मतलब कि 15 years में कितनी हो जाएगी 8 times। तो ये हमारा आंसर आ गया 14 years। इसने पूछा था 45 years, मतलब इसने पूछा था 8 गुना कितने सालों में होगी, 45 सालों में। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 25 men कैन रीप अ क्रॉप इन 60 days, then in how many days will 10 men reap the crop? मतलब कि 25 आदमी जो हैं वो 60 दिन में एक फसल को काट सकते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में फसल को काटेंगे? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, men इंटू डेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये देखो कैसे करोगे, 25 मैन मल्टीप्लाई 60 days, ठीक है। और जो क्या है 10 मैन कितने दिन में कहा है ना कि 10 आदमी कितने दिन में फसल काटेंगे, 25 आदमी 60 दिन में काट रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काटेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस 10 से इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया 25 से कितना होता है 150 days आ गया। मतलब कि 10 आदमी 150 दिनों में फसल को काट सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इफ x + 1/x = 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³? देखो इसकी एक ट्रिक है, a³ - 3a, सिंपल। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, या माइनस है तो फिर यहाँ प्लस होगा, सीधा लगा दो। a अपना क्या है 5 है, 5³ - 3 × 5 कितना आ गया, 5 की पावर क्यूब है तो 125 आ गया, 5 × 15, ये माइनस होके आ गया 110। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ √8 + 2 √8 + 2 √8। इसकी एक ट्रिक है, जैसे 8 है,
8 के आप अगर फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 2 में है, मतलब 4 इंटू 2 में ही क्यों करें हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसका फैक्टर वो करो कि जिनका डिफरेंस 2 आए। जो इन दो नंबर्स का डिफरेंस है 2 आता है, तो इस वजह से जो बड़ा नंबर होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, इंक्रीज इन एरिया क्या लिखा है, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाय 50% ना, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। बस इसमें जो जितने परसेंट इंक्रीज हुआ ना वो लिख दो। 2 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ गया 100 प्लस 25 कितना आ गया 125%। थर्ड अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹72,000 अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। देखो, इसका भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको कि CP रेशियो SP, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट 20% है ना, तो मतलब कितने पे है, मतलब 20/100 का मतलब है कि 100 पे 20 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये CP है और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 120/100, मतलब कि ये SP हो गया। मतलब 100 में हमने खरीदा था, 120 में इसको बेचा था। ठीक है, तो 100 CP हो गया, 120 अपना SP हो गया। अब यहाँ पे व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी का है। देखो, CP निकालना है, तो यहाँ पे SP की वैल्यू तो हमें गिवन है, कहाँ है ये रही 72,000, तो 120 के इक्वल में 72,000 रख दो। ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 72,000 बाय 120, इससे कट गया, ये आ गया 600। और हमने निकालना है CP, तो ये 100 वैल्यू दे रखी है ना, 100 मल्टीप्लाई 600 कितना आ गया 60,000। 60,000 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने जो एचटेट PGT लेवल 3 है जो 2022 में ही हुआ था, अब उसका पार्ट करते हैं जनरल मैथ का। ठीक है, अब इसमें ये देखिए क्या कहता है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream be 3 km/h, then the speed of the boat in still water इज व्हाट। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। इसकी भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम तो ये है कि जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है ना, वो अगर आपकी मान लो कि इस साइड जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो फिर आपकी बोट भी इसी साइड जाएगी। ठीक है ना, और अगर आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो अगर इस साइड है तो आपकी बोट अपोजिट साइड जाएगी। मतलब जो स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी ना, डाउन स्ट्रीम तो उसी की साइड जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके अपोजिट जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ है। तो डाउन स्ट्रीम का एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, B+S, और अप स्ट्रीम की स्पीड का होता है B-S। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी बोट स्पीड इन स्टिल वाटर है वो क्या है, लेट कर लो, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी मान लो S है ना। तो ये हो जाएगी आपकी स्टिल वाटर की स्पीड, बोट स्पीड, एंड ये होगी स्ट्रीम की स्पीड। अब आपको क्या करना है, देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड का जो आप डिफरेंस करते हो तो क्या आता है B+S माइनस B+S। B से 20 कट गया और ये हो गया, क्योंकि देखो बीच में साइन होता है तो मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर साइन होता है तो साइन अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया 2S। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वो हमेशा जो स्ट्रीम ऑफ द स्पीड होगी ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी ना, वो हमेशा उसका ट्वाइस टाइम होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने अब इसी का ही यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इसका यूज़। सबसे पहले आप DS/US मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड बाय अपस्ट्रीम स्पीड, जो स्पीड होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है
टाइम के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो जो अपस्ट्रीम की टाइम है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है वो नीचे आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो रेशियो कितने में आएगा, 3/2 में, ठीक है, 3/2 में। अब आप देखो इन दोनों का जब डिफरेंस किया आपने, मतलब इन दोनों का डिफरेंस किया 3/2, तो ये 1 पार्ट आ गया ना, तो 1 पार्ट किसके इक्वल है, 2s के, और s क्या है आपका 3 है, तो मतलब 1 पार्ट 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 पार्ट अगर 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है तो 3 पार्ट्स किसके इक्वल हो गया, 18 के, और 2 पार्ट्स किसके इक्वल हो गया, 12 की। हमने बोट निकालनी है ना, बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है ना इन स्टिल वाटर, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 30, और 30/2 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया टी। समझ में आई बात, मतलब आपकी ये छोटी सी ट्रिक है, इसको यूज़ कर लेना, ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and then recast into small cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Then the number of cones thus formed is. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्फेयर की जो वॉल्यूम है, क्योंकि हम स्फेयर को ही मेल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरी वॉल्यूम जो है वही मेल्ट हो जाएगी। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। हम स्फेयर की रेडियस को कैपिटल आर में डिनोट कर देंगे, ठीक है। देन रीकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो स्फेयर को हम, मेटालिक स्फेयर को हम मेल्ट करेंगे तो हम उसको रिकास्ट करेंगे छोटे छोटे कॉन्स में जिनकी रेडियस 3.5 है। तो कॉन्स की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कॉन की रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। नंबर ऑफ कॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कॉन्स, जो हमने मेटालिक स्फेयर जो है रेडियस, मेटालिक स्क्वायर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसको जो मेल्ट किया है हमने, उसकी वॉल्यूम को हम ऊपर रख देंगे, और जो हमने कॉन्स में डिनोट किया, कॉन्स में जो हमने चेंज किया है, ठीक है, रिकास्ट किया है, उसकी वॉल्यूम को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया 4 कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो यहाँ पे पुट कर दो। रेडियस क्या है किसकी, स्फेयर की, स्फेयर की रेडियस क्या गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 का क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, कॉन्स की जो स्मॉल रेडियस है उसका क्या है 3.5 सेंटीमीटर वैल्यू है, ठीक है। वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। हाइट कितनी है 3। तो देखो इसको इजी सॉल्व करने का है कि 10.5 को हम किस में डिवाइड कर देंगे, 3 × 3.5 में। 3.5 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब ये देखो 3.5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3.5 का क्यूब है, दोनों में क्यूब है ना, दोनों में, तो ये एक क्यूब तो ये कट जाएगा, एक बच जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, तो कितना बचा 4 × 3 स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, क्यूब कट जाएगा तो इसमें बचेगा 3.5। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 126। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, if the amount is 3 and 3/8 times the sum after 3 years at compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum is। सबसे पहले जो अमाउंट है हमारा वो 3 साल के बाद 3 and 3/8 टाइम्स हो जाएगा। 3 and 3/8 टाइम्स को हम कैसे लिखेंगे, 8 3 × 24, 24 + 3 27/8। 27/8 का अगर हम क्यूब रेट निकालते हैं तो कितना आ गया 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो रेट निकालने का एक शॉर्टकट है 1 + r/100 = ये जो गिवन है 3/2, ये इसके इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि ये जो इस रेट पे ही तो इतने टाइम्स होगा ना। तो देखो रेट बताते हैं हम, यहाँ पे 3/2 -1 हो जाएगा, कितना आ गया ये आपका 1/2, फिर मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे 100 कर दो, कट के आ गया 50%, मतलब जो रेट है वो कितना आ गया आपका 50%। तो आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 1865 पीपल 660 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 1305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120% कैन नॉट स्पीक ईदर लैंग्वेज, देन हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। इसने कहा है कि 1865
टोटल जो आपके पीपल हैं उनमें से 660 तो इंग्लिश बोल सकते हैं, 1305 हिंदी बोल सकते हैं और 120% वो हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने परसेंट है ये निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, टोटल में से जो नहीं बोलते हैं कोई भी लैंग्वेज वो निकाल दो। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 1745। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको, जो भाई दोनों बोल सकते हैं उनका, E प्लस H माइनस एट लिस्ट 1। इसका मतलब है E जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी जो हिंदी बोलते हैं 1305 और एट लिस्ट 1 मतलब कि जो एक तो बोलते ही बोलते हैं, तो उसमें से ये 1745 माइनस कर दो, क्योंकि 120 तो हमने इनमें से वो माइनस किए हैं जो कुछ भी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो इनको सोल्व करोगे तो 1965 माइनस 1745 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 220। 220 पीपल हैं, पर्सन्स हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A reduction of 20% in the price of rice enables a customer to purchase 12.5 kg more for rupees 1800। सर यहाँ पे 800 है। The original price of rice per kg is what? देखो इसने कहा है कि जो चावल का प्राइस है ना वो 20% रिडक्ट हो गया। रिडक्ट होने पे तो वो क्या करता है कि 12.5 12.5 किलो चावल और ज़्यादा खरीद लेता है 800 रुपये में ही। ठीक है, वो पहले भी 800 रुपये में ही खरीदता था। ठीक है, लेकिन जब घट गया तो वो और ज़्यादा खरीदेगा। तो द ओरिजिनल प्राइस बताना है कि पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो सबसे पहले देखो 20% रिडक्ट हो गए, मतलब कि पहले 100 थे। ठीक है, रिडक्ट होके कितने हो गए 80। करेक्ट, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 5:4 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखो इस तरीके रेशियो के क्वेश्चन में क्या होता है, रेशियो वाले टाइप में, कि ना इनको इन्वर्स कर दो। कंजप्शन वाली जो रिडक्शन वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही तरीका अपनाया जाता है। 5:4 इनको रिवर्स करोगे 4:5, कितना बढ़ गया, +1 बढ़ गया। ठीक है, मतलब 1 किसके इक्वल होगा, कितने ज़्यादा हमने चावल लिए हैं, 12.5 ज़्यादा चावल लिए हैं। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई। पहले कितने लेते थे 12.5 पहले, अब एक किसके इक्वल है 12.12 किलो के इक्वल है ना। तो अब पहले कितने ग्राम लेते थे, किलोग्राम, 12.5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो ये आ जाएगा 50 kg। मतलब कि 50 किलोग्राम हम चावल लेते थे, लेकिन कितने रुपए में लेते थे ये देख लेते हैं। तो 800 रुपये में वो अब भी खरीद रहा है, पहले भी खरीद रहा था, लेकिन अब 50 kg खरीद रहा है। तो 50 kg उसको कितने में पड़े, 16 रुपये में। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a division sum the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder। if the remainder is 36 then the dividend is what? देखो एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है ना। अब इसने तो रिमाइंडर गिवन है, इसमें तो 36 है, और इसने कहा है कि जो अपना डिवाइज़र है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो रिमाइंडर अगर 36 है तो आपका जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स, मतलब कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 180। और क्वोशिएंट का 12 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वोशिएंट का 12 टाइम्स कितना होता है, ये हो गया कट के यहाँ पे 15। तो क्या करोगे, देखो डिवाइज़र आपका कितना है, मतलब 180 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट कितना हो गया 15। ठीक है, रिमाइंडर कितना है 36, इसको सोल्व कर लो, 15 15 120 हो गया। ये आ गया आपका 2700 प्लस 36, कितना हो गया ऐड होके 2736, 2736, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 9 13 लिव्स रिमाइंडर 2 6 and 10 रिस्पेक्टिवली, द लीस्ट सच नंबर इज व्हाट। इसने कहा है कि ये जो 3 नंबर हैं इनसे कोई नंबर डिवाइड होता है और 2 6 10 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो क्या तरीका है कि जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें हम ये रिमाइंडर 1 by 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 में पहले 6 कर दो 3 एंड 13 में 10 कर दो, कितना आ गया 3। सबका 3 3 आ रहा है ना, तो मतलब वो नंबर में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो ऐसा नंबर हो जाएगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। पहले इन तीनों का एलसीएम बताओ, 5 × 9 × 13 कितना आ गया एलसीएम, देखो 9 5 45 13, ये आ गया आपका 65 6, ये आ गया 585 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, क्या करना है,
वो नंबर निकालना है। मान लो कि n+3 वो नंबर है और इन तीनों का एलसीएम आ गया 585। तो क्या करोगे, 585 में ये 3 माइनस कर दो, कितना आ गया हमारा 582। मतलब वो नंबर कौन सा है, 582, जो जिससे इस 5 9 13 को डिवाइड करने पर 2 6 10, 5 9 13 को इंडिविजुअली डिवाइड करने पर 2 6 10 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया टी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स P, Q एंड R। ये क्या कह रहा है, मतलब P, Q, R 3 पाइप्स हैं, उनसे एक टैंक फिल होता है 5 घंटे में। ठीक है, द पाइप R इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q एंड Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P। मतलब अगर हम तीनों का रेशियो सोचें तो अगर P का रेशियो 1 है तो क्या कह रहा है कि जो Q है वो P से दुगना है ना, तो P मान लो 1 है तो Q दुगना हो जाएगा। और R इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q, अगर Q 2 है तो R अपना इसका ट्वाइस कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों का पार्ट करें, ऐड करें तीनों पार्ट्स को, तो कितना आ जाएगा 7। अब उसने कहा है कि हाउ मच टाइम विल पाइप P अलोन टेक टू फिल द बैंक। मतलब कि P अकेला टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो 7 तो टोटल आ गया ना हमारा, मान लो P का पार्ट 1 है। ठीक है, 1/7 अगर तीनों 5 घंटे ले रहे हैं, तीनों 5-5 घंटे ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर P अकेला काम करेगा तो 7 × 5 कितना टाइम ले लेगा, 35 आवर्स। ठीक है, डी अपना ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इफ x इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन है एंड y इक्वल टू ये है, तो देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² क्या होगा। एक मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, जैसे x² प्लस y² का इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। हम पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, √3 + 1 बाय √3 - 1 प्लस √3 - 1 बाय √3 + 1। ठीक है, एलसीएम लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी अपनी, ये 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये देखो जब एलसीएम लोगे, चलो एलसीएम हम बाद में, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले दोनों को एक साथ लिख लो। ये इससे कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, √3 + 1 का होल स्क्वायर। इन ये कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया आपस में ना, तो × 1 ही आ जाएगा। मेन है इसको सोल्व करना। तो ये आपका आ गया 3 + 1 + 2 √3, ये आ गया 3 + 1 - 2 √3। ठीक है, बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 2, ये इससे इस कट गया। 4 और 4 की देखो यहाँ पे ये आ गया 4 और 4 8, यहाँ पे इसका स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 + 4 8, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाय में 2 है, 2 का भी स्क्वायर हो गया, तो ये लो, और -2। 8 का स्क्वायर 64 बाय 4 -2, ये इससे कटेगा, कितने पे जाएगा, 16, 16 - 2 कितना हो गया, 12। तो बी हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन, हैड द सॉलिड एट 4 रुपीज़ 18 मोर, ही वुड हैव गेन 18%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। सबसे पहले देखो, पहले आर्टिकल्स वो बेचता है 15% पे, अगर वो 18 रुपये और ज़्यादा उसमें बेचे तो 18% का उसको गेन होगा। तो डिफरेंस कितना है तीनों में, अगर 18% में बेच रहा है, पहले वो 15% में बेच रहा था, तो मतलब कि उसको 3% का प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा हो रहा है ना। तो ज़्यादा हो रहा है और कितने रुपए में बेचता है वो ज़्यादा, 18 रुपये में, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6% आ जाएगी, और 100% की कितनी आएगी, 600। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9000 इफ द मेल्स इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स बाय 8%, द पॉपुलेशन वुड बी 9600 इन अ ईयर, द नंबर ऑफ मेल्स इज व्हाट। इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे आप मेल लिख लो और यहाँ पे फीमेल। मेल की जो परसेंटेज है वो 5% इंक्रीज हो रही है और फीमेल की है वो 8% हो रही है। तो हम एवरेज कैसे पता लगाएंगे, पहले 9000 थी, बाद में 9600 हो गई, तो डिफरेंस कितना है, कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। तो देखो परसेंटेज कैसे होगी, 600 बढ़ गई, पहले कितनी थी 9000, मल्टीप्लाई में 100 करो, 0 से 0 कट गया, 60/9 आ गई। ठीक है,
ये 1 मिनट, ये इससे कट गया, ये इससे, या 60/9 आ गई, ये देखो ये आ गया 20/3। तो इसको सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी, 6 and 2/3%। तो मतलब एवरेज आ गई 6 and 2/3%। तो हमारा जो तरीका क्या है कि हम ऐसे माइनस करेंगे, 6 में से, हाँ 6 and 2/3% में से 5% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 and 1/3%, ठीक है। और फिर 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 and 2/3%, ठीक है। 8 में से ये, क्योंकि ये कम हो जाएगा ना, और इसमें से ये आ जाएगा, ये दोनों परसेंट आ गई। इनका रेशियो करो, इनका रेशियो करोगे तो कितना आ गया, ये 4/3 रेशियो, ये आ गया आपका 5/3, 3 से 3 कट गया, रेशियो आपका 4:5 आ गया। टोटल पार्ट कितना है, 9, और टोटल टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 9000। तो 9 के इक्वल में 9000 रखो, एक की वैल्यू 1000 आ जाएगी। इसने कहा है कि मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, तो यहाँ पे रेशियो में रख दो, 4 पार्ट है तो 4 × 1000 कितना हो गया, 4000। तो मेल्स कितने हैं, 4000, हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, द न्यू एवरेज इज। देखो इसका सीधा आंसर है इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाएगा बस। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है, तो इनके आप एवरेज पता करोगे तो मिडल नंबर होती है 5, है ना। लेकिन अगर हम 2 नंबर और इसमें ऐड कर दें तो टोटल 11 हो जाएंगे। तो अब ये इनके बीच का जो एवरेज होगा वो मिडल नंबर होगा 6। तो इसका मतलब 5 में हमने 1 जोड़ा तो 6 आ गया ना, 6 आ गया। तो इसका मतलब कोई, अगर आपकी एवरेज n है तो n में हम 1 ऐड कर देंगे तो नई एवरेज हमारी n+1 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इंक्रीज बाय 1। थैंक यू।